अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ 786 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक और अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पछतावा। ये दो किश्तों पर मुश्तमिल है। आज न्यूयॉर्क जाने के लिए हमारी हवाई जहाज़ से रवानगी थी। मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही थी। खुशी इस बात की नहीं थी कि मैं पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ, ना ये खुशी इस बात की थी कि मैं दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जा रहा हूँ। और ना मुझे न्यूयॉर्क देखने की खुशी थी। मुझे खुशी सिर्फ उस दोस्त से मिलने की थी। वो दोस्त मुसलमान था और इसके वालिदैन का ताल्लुक़ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से था, मगर इसके वालिदैन अरसा दराज से न्यूयॉर्क में मुलाजमत के गर्ज से रह रहे थे। मेरे दोस्त जिसका नाम अकरम अली था, इसकी पैदाइश न्यूयॉर्क में हुई थी। यही वजह थी कि वो बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी जानता था और कंप्यूटर में भी महारत रखता था। वो इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर की मालूमात रखता था। अकरम अली ने भी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया जब मैंने नेट से इसे बताया कि मेरे वालिदैन न्यूयॉर्क आ रहे हैं, जिनके साथ मैं भी हूँ। हम दोनों फूले नहीं समा रहे थे। वालिदैन के साथ मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। ड्राइवर ने हमें कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर छोड़ा। अब्बू ने कागजात और टिकटों के ज़रिए चेकिंग के बाद हमें इंतज़ार गाह में बिठा दिया। खुदा का शुक्र है हमें इंतज़ार की ज़हमत गवारा ना करनी पड़ी और हम 1 घंटे के दौरान पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की हवाई जहाज़ में अपनी अपनी सीट्स संभाल चुके थे। अनाउंसर की हिदायत के मुताबिक हमने हिफाजती बेल्ट भी बांध ली थी और फिर हमें इत्तला मिली कि हवाई जहाज़ परवास के लिए तैयार है। देखते ही देखते हमारा हवाई जहाज़ परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगा और कराची शहर की बुलंद बारह इमारतें रिड्यूस होना शुरू हो गई। हवाई जहाज़ के सफ़र ने मेरे दिलो दिमाग पर एक खुशगवार असर साबित किया, ना भूलने वाला असर। खिड़की से बाहर देखते ही मुझे नींद आ गई। अम्मी ने खाना खाने के लिए जगाया तो रात हो चुकी थी। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अंधेरे में टॉर्च लेकर चल रहे हैं। मैंने बगौर चांद और सितारों को अपने करीब जगमगाता देखा तो मुझे ये मंजर बहुत ही सुहाना लगा। मैंने सोचा काश मैं शायर होता और मुझे शायरी करना आती तो इस मंजर को मंजूम करता, इस पर कसीदा लिखता और इस हसीन सुहानी शाम के मंजर कशी अपने अल्फाज में करता और एक नज़म में हरूफ से तस्वीरें बनाकर इनमें ख्यालात के रंग भरता और मुकम्मल होने पर अपने दोस्त को सुनाता। बहरहाल रात के ना जाने किस पहर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। दोस्तों, ये था पछतावे का पहला हिस्सा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।